तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 3.1 का चौथे का दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखने के लिए कृपया करके आप प्लेलिस्ट में जाएं, पिछली वीडियो जरूर देखें, तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है। इसमें उतनी डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं जल्दी से अपनी क्लास की तरफ, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, पहले तो हम पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन सी युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब पहले तो हमें ज्ञात करना है कि संगत है कि असंगत है। पिछले क्वेश्चन में देख लेना क्या संगत होता है क्या असंगत, ठीक है। और अगर संगत निकलता है तो उसका ग्राफीय विधि से हमको हल करना है। इस वजह से दूसरा क्वेश्चन जो है मैंने एक अलग सी क्लास बनाई उसकी, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही थी, ठीक है। तो देखो मैंने इतना लिख के रख लिया है। तो क्वेश्चन क्या है अपना, एक्स ऋण वाई बराबर 8, 3x ऋण 3y बराबर 16। ये दो हमें इक्वेशन दिए हुए हैं, रैखिक समीकरण, ठीक। तो हम सबसे पहले यहाँ हल करते हैं। हल करते टाइम क्या करना है, जो उस साइड है, क्योंकि देखो ये होता है व्यापक रूप, इसमें बराबर में जीरो होता है, मतलब जो अचर पद होता है उसको हमें पक्षांतर करना है। इसलिए हमने क्या किया, एक्स ऋण वाई 8 को इस साइड कर लिया, तो ऋण 8 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लिया। ऐसे इसको 3x ऋण 3y और 16 इस साइड कर लिया, ऋण 16 बराबर 0, इसको भी हमने क्या मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। उसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है, समीकरण 1 व 2 की तुलना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर इसकी इससे तुलना करेंगे और इसकी इससे तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें a1 b1 c1 के मान मिलेंगे कुछ। तो यहाँ से हमारा a1 क्या निकलेगा, 1, b1 क्या निकलेगा, ऋण का 1, और c1 क्या निकलेगा, ऋण के 8। और ये नहीं बनते तो पिछला क्वेश्चन देख लें, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है। a2 बराबर क्या है यहाँ पर 3, b2 बराबर क्या है हमारे पास ऋण का 3, और c2 बराबर हमारे पास क्या है, ऋण का 16, ठीक है। तो ये निकल गए a1 b1 c1 के मान और a2 b2 c2 के, ठीक। अब इसके बाद हम चेक करते हैं क्या a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर है a1 बटे a2 कितना आएगा, 1/3, और b1 बटे b2 क्या है हमारे पास, ऋण का 1 और ऋण के 3 बटे में, ठीक है। और ऋण से ऋण कट जाएंगे। तो हमने देख लिया कि ये बराबर हैं। अगर ये बराबर होते हैं तो हम अगला चेक करते हैं, क्या b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। तो इसको चेक करते हैं। तो b1 बटे b2 हमारे पास क्या है, ऋण 1 बटे ऋण 3, और c1 बटे c2 हमारे पास क्या है, ऋण के 8 बटे ऋण के 16। ऋण से ऋण कट जाएंगे, ऋण से ऋण कट जाएंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 1/2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि जो a1 बटे a2 ये b1 बटे b2 के तो बराबर है, लेकिन ये c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि रेखाएं समांतर है। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो इनका कोई हल नहीं निकलता है, इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा। और जो रेखा युग्म है वो कैसे होते हैं, असंगत, तथा जो रेखा युग्म है वो असंगत है, ठीक है। जब समांतर होती हैं रेखाएं, देखो रेखाएं एक ऐसी जा रही है, एक ऐसी जा रही है, ये कहीं मिलने वाली तो है नहीं जीवन में, है ना, रेल की पटरी हुई जैसे, ठीक। ये कभी मिलने वाली तो है नहीं। तो जब ये मिलती नहीं कहीं तो कोई बिंदु नहीं होगा, बिंदु नहीं होगा तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। इस वजह से इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता और रेखा इनको हम असंगत बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब असंगत है तो ग्राफ क्या बनाएंगे, कुछ नहीं, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला है, ऐसा नहीं कि इसका ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ बनेगा, उसमें रेखाएं समांतर जाएंगी, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि
यदि संगत है तो ग्राफ बनाना है, असंगत है तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है। तो हम क्यों जबरदस्ती की एक पंचायत अपने मूल लें, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हम जल्दी से तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि क्या है, 2x धन बाई ऋण 6 बराबर 0 और 4x ऋण 2 बाई ऋण 4 बराबर 0। इस बार इन्होंने इस साइड पक्षांतर करके दिया है, तो हमें जरूरत नहीं है पक्षांतर करने की। इसको मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। फिर सेम वही लाइन लिखनी है, समीकरण 1 व 2 की तुलना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर इसके बाद हम क्या करते हैं, a1 b1 c1 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या निकली 2, b1 की वैल्यू क्या निकली 1 और c1 बराबर हमारे पास क्या है 6। सेम a2 की वैल्यू निकालो 4, b2 की वैल्यू निकालो क्या आएगा ऋण का 2 और c2 की वैल्यू निकालो तो आएगा ऋण का 4। इसके बाद हम चेक करते हैं क्या a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, चेक कर लो इसको। तो यहाँ पर है 2/4 बराबर यहाँ पर है 1/2, ठीक है। धन ऋण का विशेष ध्यान रखना, कहीं क्वेश्चन में गलत तो नहीं हो गया, यहाँ धन है यहाँ ऋण है, ठीक है, नहीं गलत। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर ऋण 1/2 है तो बराबर, लेकिन ऋण लगा है इसलिए ये बराबर नहीं होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी है, और जब रेखा प्रतिच्छेदी होती हैं तो इनका एक हल होता है, इसलिए इनका एक अद्वितीय हल होगा तथा रेखा युग्म संगत है। ये जरूर लिखना है, ठीक है। मैंने क्या लिखा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। जब यही बराबर नहीं होता तो आगे क्या चेक करना, क्योंकि इसकी एक कंडीशन बनती है, आगे का क्या है, पर ये बराबर नहीं होता है तो क्या होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और इनका एक हल होता है, मात्र एक, दूसरा नहीं होता है, इसलिए लिखते हैं हम इनका एक अद्वितीय हल होगा तथा रेखाएं कैसी होती हैं, ये संगत होती हैं। और जब संगत रेखाएं होती है तो उनको हम कैसे हल करते हैं, उन्होंने लिखा है कि ग्राफीय विधि से हल हमें करना है, ठीक है। तो पहले तो ले लीजिए इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया होगा, क्योंकि इसके बाद हम नीचे इसके क्वेश्चन करेंगे। बोर्ड में जगह नहीं है तो हम मिटा के कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक समीकरण क्या है, 2x धन बाई ऋण 6 बराबर 0, दूसरा है 4x ऋण 2 बाई ऋण 4 बराबर 0, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले समीकरण 1 को ले लो, ठीक है। तो हम लेंगे समीकरण 1 से। तो हमने जब समीकरण 1 लिया तो क्या है हमारा समीकरण, 2x धन बाई ऋण 6 बराबर 0। इसमें से किसी भी एक का मान निकाल दो, चाहे x का निकाल दो चाहे y का निकाल दो, क्योंकि हम अब बनाएंगे टेबल, जो ग्राफ में हमारे जो पॉइंट बनेंगे ना वो इसी से निकलेंगे, ठीक है। किसी एक का भी मान निकाल के रख सकते हो आप। मान के चलो x वाला उस साइड पक्षांतर कर दो, ठीक है। तो ये x वाला उस साइड करेंगे तो 6 को भी उस साइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 6 भी उस साइड जाएगा तो धन का यहाँ पर बचेगा बाई, हमारा बाई बराबर 6 उस साइड जाएगा तो धन का हो जाएगा और 2x उस साइड जाएंगे तो ऋण के हो जाएंगे। ये बन गया हमारा एक नया समीकरण, ठीक है। बाई बराबर 6 ऋण 2x, मतलब यदि हम x की कोई वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो बाई की वैल्यू अपने आप निकलेगी, ठीक है। अब देखो, अब बनाना है आपको एक सुंदर सी टेबल बढ़िया, ठीक है। मेरी तो बढ़िया नहीं बन पाई, आप लोग तो बढ़िया बना सकते हो, स्केल है सब है, ठीक। तो यहाँ पर x, यहाँ पर y। अब यहाँ देखना ये है कि x की कौन सी वैल्यू रखते हैं तो y की कौन सी वैल्यू आती है, हमें ये जरूर देखना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो वैल्यू थोड़ा दिमाग लगा के रखना,
भाई 10 के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारा ग्राफ होता है वो 10 बहुत हो जाता है, ठीक है। इसलिए एक रखेंगे तो दो एकम दो, छह में से एक गए, छह में से दो गए, चार आ रहे, तो एक रख सकते, ठीक। तो हम क्या करेंगे, x बराबर एक रखने पर, तो हमने क्या रख दिया, x बराबर यहाँ पर एक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x की जगह पर एक रखना है। तो y बराबर 6 - 2, x की जगह क्या रख दिया, एक। तो y बराबर दो एकम दो, छह में से दो का क्या आएगा, चार। तो y कितना आया हमारे पास, चार आया, ठीक है। अब दो रख दो, तो हमने क्या किया, यहाँ पर x बराबर दो रखने पर, क्वेश्चन बड़ा होता है, कम से कम 3 बार बोर्ड भर जाता है, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर दो रख दो, तो क्या है, y बराबर हमने रख दिया x बराबर दो। अब देखना ये है y कितना आता है, तो यहाँ पर क्या है, 6 - 2, x की जगह दो। तो देखो, दो दूनी चार, छह में से चार अगर कितने बचेंगे, दो। जब हमने x बराबर दो रखा तो हमारे पास y बराबर भी कितना आया, दो आया, ठीक है। आपको इसके नीचे करना है, मैं कर रहा हूँ यहाँ बाजू में, ठीक है, आपको इसके नीचे ही करना है। अब लेंगे हम क्या, समीकरण दो। तो समीकरण दो से क्या है हमारे पास, समीकरण दो, 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0। इसको भी सेम ऐसा कर दो कि x वाला उस साइड कर दो, ठीक है। देखो, यहाँ पर x वाला उस साइड करेंगे, चार भी उस साइड जाएगा। एक काम करो, y वाले को उस साइड कर दो, तो ऋण का उस साइड धन का हो जाएगा, ठीक है। तो हम y वाले को उस साइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, आप एक काम भी कर सकते हो, देखो पूरे समीकरण में दो का भाग जा रहा, दो का भाग भी दे सकते हैं, तो दो का भाग दे दो, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, दो से भाग देने पर, दो से भाग दे तो दो दूनी चार, यहाँ दो एक्स बचेगा, दो एकम दो, यहाँ सर बाई बचेगा, और दो दूनी चार, यहाँ पर ऋण का दो बचेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, बाई को बस उस साइड पक्षांतर कर दो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, दो एक्स ऋण दो, ये जो कि, तो और बाई ऋण का उस साइड जाएगा, काय का हो जाएगा, धन का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाई बराबर दो एक्स ऋण दो। तो ये हमारा एक समीकरण निकल के आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार की टेबल यहाँ बनानी है, ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ, क्योंकि नीचे जगह नहीं बचेगी फिर। यहाँ पर x, यहाँ पर y, इसमें भी दिमाग लगा के रखना है। देखो, यदि आप यहाँ पर क्या रख रहे, एक दो एकम दो, तो जीरो आ रहा, दिक्कत कुछ नहीं जीरो आने में, लेकिन ग्राफ में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, इसलिए हम दो रख देंगे, दो दूनी चार में से दो गए, दो बचेंगे, ठीक। हम्म तो हम क्या कर रहे हैं, x बराबर दो रखने पर, तो हमने क्या रख दिया, x की जगह पर दो। अब देखना ये है y क्या निकल के आता है, तो यहाँ पर y बराबर दो एक्स है, तो दो एक्स की जगह कितने रख दिए, दो, ऋण दो है। तो यहाँ आएगा y बराबर दो दूनी चार, चार में से दो का कितने बचेंगे, दो, ठीक है। तो हमने x बराबर दो रखा, तो y बराबर कितना आया, दो, ठीक। अब x बराबर तीन रख दो, तीन दूनी छः में से दो गए चार, ये भी कम आ रहा है, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, अब x बराबर तीन रखने पर, यहाँ पर रख देंगे हम तीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, y बराबर दो, x की जगह कितने रखेंगे, तीन ऋण दो। तो y बराबर क्या होगा, तीन दूनी छः में से दो गए चार, तो y की जगह कितना आया, चार, ठीक है। तो ये अब हमारे काम का क्या है, एक ये टेबल और एक ये टेबल, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें जगह तो है नहीं, तो ग्राफ बनाएंगे इसको मिटा के। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक। ले लिया होगा, तो मैं इसको मिटा के अब इसका अपन ग्राफ बनाएंगे, ठीक। क्वेश्चन ये वाले बड़े रहते हैं, इसलिए 3 बार मिटा के करने पड़ते हैं, ठीक है। आपको भी रजिस्टर में क्या करना है, ग्राफ का यूज जरूर करना है, मैं हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। जो लोग ग्राफ बनाने में एक्सपर्ट हैं, वो ही रजिस्टर पर ग्राफ बनाएं, कृपया करके मेरी हाथ जोड़कर विनती है, ठीक है। नहीं तो ग्राफ का पेपर खरीद लो, 1 रुपए के आ जाते दो तीन, ठीक है। और उसको फेविकोल से उसमें चिपका दिया करो, जहाँ यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया बाजू में चिपका दो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में भी ग्राफ पेपर ही मिलेगा, ठीक है। तो देखो,
जो टेबल थी मैंने यहाँ बना ली साइड में, आपको नहीं बनाना है, आपको वही यूज करना है, ठीक है। जो साइड का पोर्शन था, साइड का पोर्शन लिख लेना, ठीक है। फिर जो उस साइड का था उस पे नीचे लिखना, बाजू में नहीं लिखने लगना, नहीं तो भाई पेज नहीं भरेगा आपको। कम से कम 3 पेज का आंसर है ये, ठीक है। 3 पेज में तो होगा कि नहीं। इसके बाद हम बनाएंगे क्या, ग्राफ। तो ग्राफ बनाते टाइम हमें देखना है वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू 4 है हमारे पास, ठीक है। जब हाईएस्ट वैल्यू 4 है तो हम 5 तक ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ ग्राफ। अब देखो सीधा तो बनने नहीं वाला है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करना, ठीक है, जैसा भी बने। ठीक, तो ये होता है हमारा एक्स, और ये एक्स डैश। ये होता है हमारा बाई, और ये बाई डैश। एक्स अक्ष होती है, बाई अक्ष होती है। ये एक्स की धन वाली होती है, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, मूल बिंदु, जिसको हम जीरो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे 1, 2, 3, 4। मिनिमम हम 5 तक ले रहे हैं, क्योंकि 4 तक तो वैल्यू है, ठीक है। इस साइड ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5। अब ऊपर जाएंगे हम, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ऐसे नीचे 1, 2, 3, 4, 5। ये धन का होता है, ये मतलब ये एक्स अक्ष होती है धन की, और ये ऋण की। और ये बाई अक्ष होती है ऊपर धन की, नीचे ऋण की, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। ग्राफ पेपर में सुविधा ये रहेगी कि खंड बने हुए होते हैं, मिलीमीटर तक बने होते हैं उसमें, तो ठीक है। तक मिलीमीटर जो होते हैं, इस टाइप के खंड बने रहते हैं, ठीक है। उसके अंदर मिलीमीटर तक बने हुए होते हैं, ऐसे, ठीक। तो उसमें आसानी हो जाती, कोई पॉइंट में आता ना तो उसका तक उसमें आसानी से हो जाता, इसलिए मैं ग्राफ का बोल रहा हूँ। अब हम देखो देखेंगे अपनी टेबल की तरफ। तो पहली टेबल को हम लेंगे, ठीक। एक्स बराबर क्या है, धन का 1। तो हमारे पास एक्स बराबर धन का 1 यहाँ पर है, ठीक। दूसरे पेन का यूज कर ले रहा हूँ मैं। तो देखो एक्स बराबर धन का 1 हमारा ये है, और बाई बराबर धन का 4। जब धन के हैं तो ये धन के हैं, ठीक है। तो बाई बराबर धन का 4 ये है। इसको यहाँ से ले जाना, इसको यहाँ से, ठीक है। तो देखो ये कुछ इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। और जिस बिंदु पे ये मिलते हैं, उस बिंदु पे हम ऐसे पॉइंट बना के गोला बना देते हैं, और ब्रैकेट में उस बिंदु का मान लिख देते हैं। कि देखो पहले एक्स का लिखना, कि एक्स का 1 है और बाई का 4, ऐसे करना, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, 2 और 2, मतलब एक्स का भी 2 और बाई का भी 2। तो देखो ये है अपना बाई का 2, और ये है अपना एक्स का 2, ठीक। इन दोनों को जो जहां पर मिलते हैं उसका नाम जरूर लिखना, पॉइंट का नाम, कि 2 और 2। तो ये हो गई हमारी एक टेबल कंप्लीट। हमने क्या बोला था, रेखाएं प्रतिच्छेदी है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे, जिस बिंदु पर काटेंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब देखूं दूसरे में क्या है, एक्स बराबर भी 2 है और वाई बराबर भी 2 है। तो एक्स बराबर भी 2 और वाई बराबर भी 2, ये तो पहले से बना है, ठीक है। तो यही वो बिंदु है। और फिर क्या है, एक्स बराबर 3 है तो एक्स बराबर 3 ये रहा, और वाई बराबर 4 है तो वाई बराबर 4 ये है हमारे पास। तो एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 4, इनको हम मिला देंगे। तो यहाँ पर आया ये पॉइंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 4, ठीक है। अब देखो जो मिलाने, इनको मिलाना था ना वो पहले मिलाना था, मैं थोड़ा सा हाँ मिलाने में लेट हो गया हूँ, लेकिन ठीक है। तो पहले हमारे पॉइंट कहाँ निकले थे, पहली टेबल के पॉइंट क्या थे, 1, 4, 2 और 2। 1, 4, 2 और 2, ये दोनों पॉइंट थे हमारे, एक ये वाला एक ये वाला। तो इनको मिला दो, ठीक। स्केल की सहायता से बढ़िया तरीके से आपको इनको मिला देना है, ठीक है। थोड़ा ये बाहर ही की तरफ जाए तो ज़्यादा बेटर है।
ठीक, मिला दिया। और दूसरी टेबल के पॉइंट क्या थे, एक्स बराबर 2, वाई बराबर 2, मतलब 2 और 2 3 और 4। तो 2 और 2 3 और 4, तो ये मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है बबुआ, कुछ समझ में आया गिल वाह, कुछ समझ में आया। ठीक, तो देखो इस तरीके से हमारी ये जो लाइन है वो एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, और वो पॉइंट क्या है, 2 और 2, मतलब इनका जो आंसर है एक और अद्वितीय हल वो क्या है, 2 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना उत्तर भी लिख सकते हैं कि उक्त रेखा युग्म का प्रतिच्छेदी बिंदु, राइटिंग पे ध्यान मत देना है, 2 और 2 है। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, और ग्राफ भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बोला था क्रॉस बनेगा क्योंकि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यही हमारा आखिरी सॉल्यूशन है, अब इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। ठीक, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन में क्या है, 2x ऋण 2y ऋण 2 बराबर 0, 4x ऋण 4y ऋण 5 बराबर 0। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या लिखना रहता है भाई, पंचायत। समीकरण एक व दो की तुलना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर। तो ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं a1 b1 c1 के मान। ठीक है, और a2 b2 c2 के मान। a1 यहाँ पर 2, b1 यहाँ पर ऋण 2, और c1 यहाँ पर ऋण 2। ठीक है, ऐसे ही a2 बराबर 4, b2 बराबर ऋण 4, और c2 बराबर ऋण 5। ठीक, अब ये कहाँ से आया, पिछले क्वेश्चन में आप देख सकते हो। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, इसके बाद हम चेक करते हैं क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 के। है, बराबर है, चेक करो। a1/a2 क्या है हमारे पास, 2/4 बराबर, यहाँ पर है ऋण 2/ऋण 4। ये कट जाएंगे, 2/4 2/4, हाँ ये तो बराबर है। अब ये बराबर है तो अगला चेक कर लूँ फिर, क्या b1/b2 बराबर है c1/c2 के। हैं, बराबर है, चेक करो। यहाँ पर है ऋण 4 और c1/c2 ऋण 2/5। ऋण से ऋण कट जाएंगे, ऋण से ऋण कट जाएंगे, कटने के बाद भी 5 का क्या करोगे, यहाँ पर 2/4 है, यहाँ पर 2/5 है, ये वाला बराबर नहीं निकला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर लिखेंगे कि भाई यहाँ एक चूंकि का चिन्ह होता है, चूंकि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 ने धोखा दे दिया। ठीक है, इसलिए बराबर नहीं है c1/c2 के। तो रेखाएं कैसी होती हैं, तो आपको रट गया होगा कि रेखाएं कैसी होती हैं इस कंडीशन में, समांतर होती हैं। कैसी होती हैं बबुआ, समांतर होती हैं। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो इनका कोई हल नहीं होता है, इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा, और रेखा युग्म कैसा माना जाता है, असंगत। और रेखा युग्म असंगत है। ठीक बबुआ, अब रेखा युग्म असंगत है, पहली बात तो रेखा समांतर है, कहीं मिलेंगी ही नहीं, तो उनका कोई हल नहीं निकलेगा। जब कोई हल नहीं निकलता है तो रेखा युग्म असंगत होता है, और जब असंगत होता है तो हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि संगत हो तो ग्राफ बनाना है, हम क्यों जबरदस्ती के पंचायत मोल लें। ठीक है, तो जल्दी से चौथे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के साथ हमारा चौथा क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए हैं। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है, पांचवा छठवा सातवां बचे हैं। ठीक है, जिनको हम
अगली वीडियो में निपटाने की कोशिश करेंगे कि एक में ही पूरे निपटा दें। ठीक है, तो अब आपको पता है क्या करना है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, दबा के, ठीक है। और जो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा ना, सब्सक्राइब, थोड़ी क्या है बोलते बोलते जबान फिसल जाती, इस बटन को तोड़ दो, मरोड़ दो, ठीक है, दबा दो उसको। और जिन लोगों को ज़रूरत हो ऐसी क्लास की, उन लोगों के साथ अपनी ये वीडियो शेयर भी करो, अपना घर का चैनल समझो। ठीक, और इसी के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।